जय हिंद दोस्तों बहादुर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर वही टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जाता है जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2014 से लगाकर अब तक केंद्र सरकार ने जितने भी महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया है उन सभी योजनाओं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सभी योजनाओं को, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? दोस्तों, केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड स्कीम, दूसरी योजना को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में हम फैक्टों को देख लेते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, इसको पीएम डिवाइन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए ये शुरू करी गई है। इसमें कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। और ये जो योजना है ये 100% केंद्र सरकार पर वित्त पोषित होगी, यानी कि इस योजना का पूरा जो खर्च है ये कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका शुभारंभ किया है पीएम मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके फैक्टों को भी हम जान लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। और इस परियोजना को ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत में जितने भी उर्वरक हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत में बेचा जाएगा। ठीक है, ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम या फिर वन राष्ट्र वन उर्वरक योजना। इसको आप जरूर याद रखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मध्य प्रदेश में जो एडीपीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एडीपीओ का एग्जाम हुआ था, वहां पर सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो संशोधित आयु वर्ग की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अग्निपथ जो स्कीम है इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 14 जून 2022 को। और इसका क्रियान्वयन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। याद रखना, क्रियान्वयन संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ये डायरेक्टली एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अग्निपथ योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और बेरोजगारी को खत्म करना। इस योजना के अंतर्गत जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे इनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। और योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना इसका नाम है। और जो सैनिक भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार करी है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों, इस स्कीम में एक टर्म यूज हुआ है पीएम प्रणाम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना।
इसका फुल फॉर्म होता है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण योजना है, ये योजना भी अभी एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, पीएम श्री योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास करके उनका उन्नयन करके उनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये है पीएम श्री योजना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो रेहड़ी और पटरी वाले होते हैं उनको लोन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका समग्र विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री मित्र योजना इसका शुभारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2021 को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इस मिशन के बारे में कुछ डिटेल को समझ लेते हैं। शुभारंभ मैंने बताया 27 सितंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। इस मिशन का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? उजाला योजना की हम बात कर रहे हैं। इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों 24 मार्च 2021 को। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है ग्राम उजाला योजना का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 2021 को, ठीक है। और हम बात करें कि इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास के तहत में देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नवंबर 2020 को, ठीक है। और इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। ये शुरू किया गया है 12 मई 2020 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसके बारे में डिटेल की बात करें, शुभारंभ किया गया है 12 मई 2020 को। और किस मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना, भारत को विश्व पटल पर उत्पादकता, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है सुमन योजना। और सुमन योजना में जो एक टर्म है सुमन, इसका अर्थ क्या होता है? यही क्वेश्चन अभी सीधे एग्जाम में पूछा गया था। इसका अर्थ होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमन योजना के बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर
2019 को इसकी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन योजना में सुमन का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इसका मतलब होता है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार की 2 योजनाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। ठीक है, अभी हम किसान मानधन योजना की बात कर रहे हैं। इसके तहत किसान भाइयों को 3,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। शुरुआत कब हुई है? 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से इस योजना की शुरुआत करी गई। उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत में 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसी प्रकार की एक और स्कीम लॉन्च करी गई है, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। और ये कब लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई है दोस्तों 15 फरवरी 2019 को। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी हम डिटेल को जान लेते हैं। तो श्रम मंत्रालय के द्वारा इसका एग्जीक्यूशन यानी कि संचालन किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी वो केवल किसानों के लिए शुरू करी गई थी। इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है श्रम। तो जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, जो कि रेहड़ी लगाने वाले हैं, दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, वर्कर हैं, रिक्शा चालक हैं, ठीक है, ये सभी जो हैं इन सभी के लिए ये योजना शुरू करी गई है। और जब ये 60 वर्ष के होंगे तो प्रति माह इनको कितनी पेंशन दी जाएगी? 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दोनों में अंतर आपको ज़रूर याद रखना है और दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये अलग योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत किसान भाइयों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करी जाएगी? सरकार के द्वारा इस योजना में 6,000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। सबसे पहले इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। इस योजना की शुरुआत हुई है 1 फरवरी 2019 को। देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। इस योजना के तहत जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ये जो 6,000 रुपये दिए जाएंगे ये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, और हर किस्त कितने रुपए की रहेगी? तो हर किस्त रहेगी 2,000 रुपये की। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक किस्त कितने रुपए की दी जाती है? 2,000 रुपये की। टोटल 3 किस्तें दी जाती हैं और साल भर में कितने रुपए दिए जाते हैं किसान को? तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जन आरोग्य योजना, फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों। इसका शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर रहे हैं तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसका शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और इसको आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? उज्ज्वला योजना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। ठीक है, या फिर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री
उज्ज्वला स्कीम। इसका शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? 22 जून 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो देखो दोस्तों, जब ये योजना शुरू करी गई थी तब इसका उद्देश्य कह सकते हैं, हम लक्ष्य कह सकते हैं। तो जब ये योजना शुरू करी गई तब इसका लक्ष्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, लेकिन 2 करोड़ घर नहीं बन पाए हैं 2022 तक। तो केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है और इस लक्ष्य को क्या कर दिया है? तो ये लक्ष्य बढ़ाकर 2024 कर दिया है। तो हमारा आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यदि हम डिटेल की बात करें तो शुरुआत मैंने आपको बता दी है कि 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत करी गई और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनके द्वारा शुरुआत करी गई। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? किस मंत्रालय के? तो वित्त मंत्रालय के। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसका शुभारंभ किया गया है 22 जनवरी 2015 को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, शहरी एवं विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? काफी महत्वपूर्ण स्कीम है हृदय स्कीम, और इसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को किया गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हृदय स्कीम में एक टर्म है हृदय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिटेल को जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्यूमेंटेशन योजना। इसको हिंदी में राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना के नाम से जाना जाता है। शुभारंभ मैंने बताया 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका एग्जीक्यूशन यानी कि संचालन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये 12 शहर कौन कौन से हैं? वाराणसी है, अमृतसर है, वारंगल है तेलंगाना का, अजमेर है, गया है, मथुरा है, कांचीपुरम है, वेलंकनी है, अमरावती है, बादामी है, द्वारका है और पुरी। ये 12 शहर हैं। इनकी सांस्कृतिक धरोहर को डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 25 सितंबर 2014 को। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को, डिप्थीरिया है, बलगम है, टिटनस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। तो इन 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? काफी महत्वपूर्ण योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करेंगे, उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव को गोद लेना और 2024 तक 8 गांव को गोद लेना और इन गांव को विकास करना, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया
25 सितंबर 2014 को सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण योजना है जन धन योजना, इसको शॉर्ट में PMJDY कहा जाता है। इसका शुभारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें, उद्देश्य क्या है, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। ठीक है, और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। और क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें शुभारंभ कब किया गया, 10 जुलाई 2014 को ये योजना शुरू की गई। उद्देश्य क्या है, गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ रखना नमामि गंगे योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 मई 2021 को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करेंगे तो युवा प्रधानमंत्री योजना में एक टर्म है युवा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म होता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो युवा और नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो, इनको प्रशिक्षण देना। और इस योजना के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उन सभी को डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, आसान भाषा में डिस्कस किया। अब यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं और आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप उस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। इसी प्रकार के साल भर के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को डिस्कस किया है, इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो यदि आप हमारे पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी 2 सालों की ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स में से फुल नंबर लेके आना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। अब अंतिम क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया। जितने भी फैक्ट आपको पता हैं, जितने मैं आपको फैक्ट पढ़ाता हूं वो सभी फैक्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी उन सभी नामों को याद रखता हूं जो कमेंट करते हैं और जो मुझसे पढ़ते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमारे नए चैनल बहादुर सर जीके को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बहादुर सर की मेहनत को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।